इधर आओ, कम है, इधर आ। जय भोले की, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल गढ़वाली बुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों अभी मैं हनुमंत के लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा, क्योंकि उसे भूख लगी है तो जल्दी से जल्दी सूजी का हलवा बन जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी से बनाती हूँ। क्योंकि हनुमंत और मैं ही हैं खाने के लिए, तो मैं भी सूजी का हलवा ही आज खा लूँगी। तो मैंने सूजी भुननी स्टार्ट कर दी है। और ये हनुमंत महाराज जी देखो मुझे परेशान करने पे लगे हुए हैं। यहाँ ड्रॉर खोल के सामान फैलाने पे लगा हुआ है। ये लड़का ऐसे ही पूरे दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। देखो टोस्टर निकाल के उस पर खड़ा होकर ऊपर गैस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और मैं अब हलवा भूनूं या इस लड़के को देखूं मैं क्या क्या करूं, क्या क्या करूं मैं। कितना दिमाग लगाता है, गैस खोलने की कोशिश कर रहा है। देखो ऐसे कैसे काम करता रहता है ये लड़का। मतलब इतने इतने से हाथ है, इतने इतने से पैर है, लेकिन इसका जहाँ मन करता है ये वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। दोस्तों मैं हलवा तो भून रही हूँ, लेकिन मैं साथ के साथ हनुमंत के लिए दिन की तैयारी भी करनी है। तो दिन के लिए मैं हनुमंत के लिए अभी दलिया भिगाने वाली हूँ। सूजी का हलवा भूनने के साथ साथ ये दलिया रखा है, तो ये दलिया मैं अभी भिगा के रख देती हूँ दिन में तक के लिए। फिर दिन में इसको नमकीन दलिया बना के खिलाएंगे। अभी तो ये मीठा हलवा खाएगा, तो इसलिए दिन में ये हनुमान के लिए नमकीन दलिया बनेगा। दोस्तों मेरे घर की हालत देखो, कच्छा वहाँ पड़ा है, एक छन्नी वहाँ पड़ी है, मिक्सी का ढक्कन, ग्लास, कपड़े, गद्दा, मेरा एप्रन, दूसरे मिक्सी का ढक्कन, और ये तो पता नहीं क्या क्या कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। और मैं ये सब इसलिए दिखा रही हूँ, इस लड़के के काम है ये सब इस लड़के के काम है। ये नंगा पुंगा घूम रहा है, इसलिए मुझे इसको ढकना पड़ रहा है। जैसे ही कच्छा पहनाती हूँ भाग जाता है। और सोफ़ों की तो हालत मैं बता नहीं सकती कैसी हो रखी है। और काम पड़ा हुआ है, किचन पूरा फैला पड़ा है, पर ये लड़का मुझे कुछ करने ही नहीं देता। फ़िलहाल यहाँ बन गई है हमारी लौकी की सब्ज़ी। और दोस्तों आजकल हम सिर्फ लौकी खा रहे हैं। बर्तन पड़े हुए हैं क्लियर करने, किचन सारा साफ़ करना है। शाम हो गई है, काम पूरा घर का फैला पड़ा है। और बालकनी भी फैली पड़ी है एक्चुअली। आज तो पता नहीं क्या ही हो गया है हमारे घर को, कि मतलब कूड़ा पड़ा हुआ है, पूरा घर फैला पड़ा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों दिखा रही हूँ। और मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और मौसम भी ठीक है, अब तो बारिश भी नहीं हुई है काफ़ी दिन से, 2-3 दिन तो हो ही गया लगभग। दोस्तों सुबह से काम करते करते मेरी बैटरी ऐसे लो हो जाती है ना, कि मैं शाम तक होते होते मैं हनुमान के साथ बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और ये लड़का नहीं थकता, बस ये अगर 1 घंटा सो गया ना तो फिर ये 5-6 घंटे के लिए चार्ज हो जाता है। लेकिन उस जब तक ये 1 घंटे सोता, जब तक मैं आंखें बंद करती तब तक इसका 1 घंटा पूरा हो जाता है और ये उठ जाता है। मैं तो सो ही नहीं पाती हूँ, रात को भी नहीं सो पाती हूँ, दिन में भी नहीं सो पाती हूँ। और मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आता है कि मैं कैसे हैंडल करूँ इसको। पता नहीं कैसे हैंडल करते हैं इन लोग अपने बच्चों को, कैसे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई है कि यहाँ पर हमारे अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं रहता। मैं कहीं जा नहीं पाती, कुछ कर मतलब बाहर इंजॉयमेंट का नाम पे कुछ भी नहीं है। घर पे रहो, घर पे रहो, घर पे रहो, घर का काम करो, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, बस यही है। और हनुमान महाराज जी इस टाइम आलू से खेल रहे हैं। आलू निकाल के लिया है। हमारे घर पूरे दिन सामान फैला रहता है, घर फैला रहता है। इसीलिए अब हम ना किसी को अपने घर भी नहीं बुला रहे हैं,
क्योंकि हमें पता है हमारे घर की स्थिति क्या हो रखी है, घर की हालत हमारा बेटा क्या करके रखता है, और खुद हम भी प्रिपेयर नहीं रहते कि किसी को इनवाइट करे तो कैसे करे। बच्चा टाइम दे तो ना, कब क्या कर देता है पता नहीं चलता। मैं आपको नहीं दिखा सकती वो क्या क्या कर रहा है। एक तो नंगा है ना, पहले मैं उसको कच्छा बनाती हूँ। ये देखो बड़ी मुश्किल से कच्छा बनाया है इसको, टी शर्ट भी ठीक नहीं करने दिया इसने मेरे को। ये देखो आलू फेंकने पे लगा हुआ है बेचारा। आलू भी बोल रहा होगा कि मैं किसके पल्ले पड़ गया। इन 2 आलू के पीछे पड़ गया है ये। क्या बिगाड़ा इन तेरे को 2 आलू ने। इधर आओ, कम हियर, इधर आ। मतलब कुछ सब्जी नहीं छोड़ रहा है घर में। अभी इसको फ्रिज खोलना नहीं आया है, नहीं तो ये फ्रिज खोल के सारा सामान फैलाना शुरू कर देगा। और मानता भी, अब मारो भी तो मार भी नहीं सकते ना इसको, डांट भी नहीं सकते। डांट क्योंकि मार के भी थोड़ी देर में भूल जाता है, डांट के समझ नहीं रहा। अभी डर नहीं है अभी इसमें। तो दोस्तों ये बस यही सब होता है मेरे पास करने के लिए, दिखाने के लिए आजकल। क्योंकि हनुमंत महाराज जी तो वाह भाई वाह, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अब लगा लो मैं सुबह से इतना काम में बिज़ी हो गई थी कि बाथरूम में मैंने कपड़े धो के रखे, पर मुझे सुखाने का टाइम नहीं मिला उनको। और अभी मैं पहले कपड़े सुखाऊंगी, जो सूखे हुए कपड़े उनको उठाऊंगी। मेरे को मत मारियो, सूखे हुए कपड़े उठाऊंगी, बाकी का काम बाद में। बाल बनाने का तक का मुझे मौका नहीं देता ये लगा। अब मैं बाल बना रही हूँ ना, तो ये मेरे बाल ऐसे नीचे से पकड़, क्योंकि लंबे हैं तो इसके हाथ में आ जाते हैं, तो ये पकड़ के खींच लेता है। तो मुझे ऐसा मौका देखना पड़ता है जब ये मेरे सामने ना हो तब मैं बाल बनाऊँ। चलो दोस्तों बाय बाय। दोस्तों आज हनुमान के ना कुछ नया हो गया है। आज हनुमान का मैंने न्यू हेयर स्टाइल बनाया है। ओए 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 ओए, और ये हेयर स्टाइल देखो कैसा है। आज हनुमान की 3+1 चोटी बनी है। मतलब वैसे तो 3 चोटी बनाई भाई। देखो ये भी अभी ये खेल के मूड में आ गया, क्योंकि ये भी घूम के आया है। फिर इसने अभी एक रोटी खा ली है, और अब ये देखो रेस्ट मोड में चला गया। हाँ जी क्या कह रहे हो? क्या कुछ बोल रहा है गाइस, कुछ बोल रहा है। क्या थक गए आप? सोई सोई करना है, लुट्टी करनी है। निन्नू कर दो, निन्नू। नोज कहाँ है आपकी? नोज ये देखो, आजकल ये ऐसे ही करता है। ये ना ऐसे लेट जाता है चुपचाप से। हाय मेरा क्यूटी पाई। अपनी अपने अपने हेयर स्टाइल दिखा दो जरा सबको। बोलो मेरी मम्मी हेयर स्टाइल बनाती रहती है मेरे केक से। ये देखो इसका हेयर स्टाइल देखो कैसे, कुछ समझ में आ रहा कैसे हेयर स्टाइल बनाया मैंने, ताकि पीछे के बाल भी आ जाए, कवर हो जाए, और आगे के बाल भी आंखों में ना जाए। पीछे के बाल गर्दन पर डल गए। पहले मैंने इसकी आगे एक चोटी बनाई, फिर पीछे एक चोटी बनाई, उन दोनों चोटियों को मिलाकर बीच में एक चोटी बना दी। और कितना क्यूट हेयर स्टाइल लग रहा है इसका। पता ये ऐसे ही कुंडी लगा देता है। अभी इसके पापा बाहर से कुंडी लगे गए हैं, पर ये ऐसे देखो करते करते कुंडी लगा देता है। किसी दिन ये ऐसे अकेले रहेगा तो ये तो कुंडी लगा देगा, हमें गुटा ये। हम अगर बाहर है और ये अंदर है तो ये ऐसे करके कुंडी लगा सकता है, और हमें डर है। पर लकीली हमारा ये कुंडी तो चलो, इसको बहुत लगाने के लिए ना बहुत बाहर से ताकत लगानी पड़ती, तभी खींचना पड़ता है। मतलब ऐसे पकड़ के इसको खींचेंगे तब ये कुंडी लगती है ना। अभी तो बाहर से लगी हुई है, इसलिए ये आराम से कर रहे रहा है।
और हमने जितने भी इस हन्नू के पापा ने बहुत समझदारी का काम किया है। हमारे दरवाज़ों की जो भी कुंडी है, इसकी तो बाहर से है ना, लेकिन अंदर से जो भी कुंडियाँ हैं वो हमने ऊपर से लगा रखी हैं ताकि बच्चा उस पर नहीं पड़े। अगर नीचे होती तो ये लगा देता। इसका हेयर स्टाइल, पहले मैंने ये चोटी बनाई, फिर मैंने पीछे की चोटी बनाई, और ये देखो बिल्कुल फिक्स हो गए सारे बाल। और इसकी नौटंकियाँ कम नहीं होती।